बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन से जैसी तवक्कुआत थी अवाम को वैसा ही इंडेक्स ने बिहेव किया और आज के सेशन की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 9,929 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,17,327 का, जिधर इंडेक्स ने 10,153 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो भी तकरीबन 8620 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,15,794 पे रहा। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 1,17,297 पे रही, जिधर इंडेक्स ने 10,123 पॉइंट ऐड किए और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो आज के हाई के बिल्कुल पास पास है, तो जिससे लग रहा है कि कल का सेशन भी अच्छा सेशन इंशाल्लाह होगा। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो 345 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में और तकरीबन 19-20 दिन के बाद इंडेक्स ने इतने वॉल्यूम गेन किए। बड़े पैनिक थे आप लोग और आपको बड़ी जल्दी थी चीजें नुकसान में बेचने की। ये बात पिछली कई वीडियोस में कह चुका था कि जितनी तेजी से आपका इंडेक्स नीचे जा रहा है उतनी तेजी से वापस ऊपर भी आएगा, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि वो लोग कहते थे कि 2 माह लग जाने हैं, 3 माह लग जाने हैं इंडेक्स को वापस इधर आते आते। इंडेक्स की ओपनिंग के साथ ही 2-4 सेकंड में इंडेक्स ने आपको 10,000 पॉइंट गेन करके दिए और किसी भी सिंगल सेशन में हमारे इंडेक्स ने इतने ज्यादा पॉइंट लूज नहीं किए थे। सबसे ज्यादा जो इसने पॉइंट लूज किए थे वो थे तकरीबन 8411 पॉइंट और वो भी थे जुमेरात वाले दिन में तकरीबन 8 मई को, और उस दिन भी जो क्लोजिंग आई थी वो तकरीबन 6400-6500 पॉइंट इंडेक्स ने बस लूज किए थे क्लोजिंग पे। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुए आज वो KEL में हुए तकरीबन 114 मिलियन के, उसके बाद प्रेमा में 75 मिलियन और उसके बाद WTL, पावर, सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, कासम, हबको, PI, BTL और पेस में। आज के सेशन की अगर अपर कैप की बात करें तो तकरीबन 161 कंपनियां थी जिनको आज अपर कैप लगा। हीट मैप को देखें तो कोई भी कंपनी या कोई भी चीज आपको रेड में नजर नहीं आ रही। आज तो हरियाली इतनी थी कि PSX से हरियाली संभाली नहीं जा रही थी। सुबह के टाइम में PSX की वेबसाइट नहीं चल रही थी, उसके बाद लोगों के जो टर्मिनल थे, जो एप्लीकेशन थी वो हैंग हो रही थी। उसके बाद PSX जो आपकी मार्केट है वो हाल्ट भी हुई अपर कैप पे। तो आज का सेशन एक अच्छा सेशन था, बल्कि बहुत ही अच्छा सेशन था और जिन लोगों को बड़ी एक दिल को धड़का लगा हुआ था कि पता नहीं हमारा लॉस कब पूरा होना है, तो बहुत से लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें सेक्टर वाइज तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए तकरीबन 2515 पॉइंट। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज, सीमेंट, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, फूड, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, केमिकल और इंजीनियरिंग। स्टॉक वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें तो FSC ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए तकरीबन 963 पॉइंट। उसके बाद UBL, एंग्रो, मारी, लक, हबको, OGDC, MEBL, ईफर्ट, MCB, सिस्टम, PPL, HBL, BAHL और PSO। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,18,200 पे, उसके बाद 1,19,200 पे और उसके बाद 1,20,800 पे। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि आज तमाम चीजें अपर कैप पे थी, कल भी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जरूर आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने 1,02,000 पे, 1,03,000 पे, 1,05,000 पे चीजें पकड़ी हुई हैं वो 1,18,000 पे, 1,19,000 पे जरूर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आज का FIBLIP अभी आया नहीं, लेकिन वो देखेंगे आप तो पता चलेगा कि आज भी ज्यादातर जो बाइंग होगी वो इंडिविजुअल्स की होगी। यही बात थी कि जब आपको बोला जाता है कि ना बेचो तब आपने 1,02,000 पे, 1,03,000 पे सेल किया। अब जब बाइंग करने की बारी नहीं है, अब जब बाय करने की सिचुएशन नहीं है तो अब आप बाइंग करेंगे या इंडिविजुअल जो है वो बाय करेंगे। आज भी बहुत से भाइयों ने पूछा था कि कैश हमारे पास पड़ी है, कौन सी चीजें बाय करें, तो मैंने उन्हें बोला कि आप सिर्फ सेलिंग पे तवज्जो दें, जो चीजें आपके पास होल्डिंग में है उनको सेल करें, क्योंकि अभी तक जो वो DG बैठ रहे थे इंडिया पाकिस्तान की जो मीटिंग होनी थी उनकी, उसके कुछ कमेंट्स बाहर नहीं आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि चीजें किस तरफ जानी है। तो ये भी हो सकता है कि ये उधर बैठ के किसी चीज पे मुत्तफिक ना हो सकें, तो फिर इंडेक्स के वही रोने धोने शुरू हो जाने हैं और आपके भी वही रोने धोने शुरू होने हैं कि अब हम क्या करें, अब हमने ऊपर पकड़ लिया था। तो अभी ऐसा करेंगे सिर्फ अपनी कैश रिलीज कराएं और इंशाल्लाह चीजें आपको डिप पे मिल जाया करती हैं। एक मंथ में देख लें कितनी दफा आपके इंडेक्स ने डिप ली, कितनी दफा नीचे गया, कितनी दफा ऊपर आया।
तो चीजें तमाम आपको मिल जाया करती हैं, सिर्फ मैटर करता है कि आपके पास कैश होनी चाहिए। उसके बाद कल के सेशन में चीजों को जाने मन बना के बैठने की जरूरत कोई नहीं। जिस जिस चीज से प्रॉफिट मिलता हुआ उसको प्रॉफिट बुक करें उसमें से। अगर बहुत ज्यादा लालची तबीयत आपने पाई है तो फिर ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं उसमें से 800 सेल करें और 200 अपने पास रख के उसमें जो बाकी चीज है आपने देखनी है, मूव देखनी है ऊपर की, वो तकरीबन 20% से आप अपनी मूव देख लें। अदरवाइज कुछ ना कुछ कैश जो है जरूर रिलीज कराएं और प्रॉफिट बुक करके कैश अपने पास लेके आएं। फातिमा फर्टिलाइजर के स्विंग ट्रेड सिग्नल हमने दिए थे और उसकी बाइंग बोली थी 4 लेवल पे। पहला लेवल था तकरीबन 82, 86 पे, दूसरा 82, 25 पे, और हमें उम्मीद थी कि इससे नीचे ये नहीं जाएगा। लेकिन जब पैनिक सिचुएशन आई, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो वार का सारा एक सिनेरियो बना, उसमें हमारा तीसरा लेवल भी 78 वाला भी और 74 वाला भी हिट हुआ। तो इसकी जो हमारे पास एवरेज आती थी वो तकरीबन 79 की है, 79.50 की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपना पहला टारगेट जो है 85.36 का अचीव किया, बल्कि 85 रुपए और 58 पैसे पे इसको कैप भी लगा, कैप पे ये बंद हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे इसके टारगेट है वो 86 रुपए के, 89 और 91 के हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह ये वो भी अचीव करेगा। तो कुछ भाइयों के दिलों को धड़का लगा हुआ था कि अब वो चीजें बहुत नीचे चली गई हैं तो ये 3-3, 4-4 माह तक भी इनके रेट पूरे नहीं होने, और आज सिर्फ पहला दिन था जब आपके इंडेक्स ने मूव दिखाई और बहुत सी चीजें जो है आपके प्रॉफिट में आ गई। तो इसीलिए पीछे दिलासे दे दे के मेरे तो दिलासे मुझसे भी खत्म हो गए, मेरी जेबें खाली हो गई थी आपको दिलासे दे दे के, और आखिरी टाइम तक भी आपको यही बोला था कि कोई भी चीज आप जो है वो लॉस में सेल ना करें, इंशाल्लाह तमाम चीजें आपको प्रॉफिट दे के जाएंगी। जिन भाइयों ने स्टॉक मार्केट में जुआ नहीं खेलना, स्टॉप लॉस लगवा के अपना नुकसान नहीं करना, सुकून के साथ काम करना चाहते हैं, लेवल्स पे काम करना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का फीपीलीपी देखें तो मेरी उम्मीदों के बिल्कुल बरअक्स है। मैं समझ रहा था कि आज इंडिविजुअल्स ने माल उठाया होगा, लेकिन माल उठाया म्यूचुअल फंड ने, और एक बड़ी अच्छी एक आपके पास ये पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव इसको साइन कह सकते हैं आप कि इंडेक्स इंशाल्लाह और भी ऊपर जाएगा अब आपका। तो आज की फीपीलीपी में जो बैंक्स की सेलिंग है वो 5.30 मिलियन की है, ब्रोकर ने सेल किया 1.88 मिलियन का, कंपनीज की बाइंग है 0.82 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 3.01 मिलियन की, और बहुत देर के बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3 मिलियन का माल उठाया। उसके बाद इंडिविजुअल्स को देखें तो उनकी 6 मिलियन की सेलिंग है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने सेल किया 0.14 मिलियन का, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 13.11 मिलियन की, और मैं नीचे देख आया हूं ये डेट मार्केट में नहीं है। उसके बाद एमबीएफसी की सेलिंग है 0.06 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया 0.79 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 2.68 मिलियन डॉलर की। बड़े आज बायर दो हैं आपके, म्यूचुअल फंड और फॉरेन कॉर्पोरेट्स। तो नीचे जाके देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ने आज क्या उठाया। म्यूचुअल फंड की बाइंग है ऑल अदर सेक्टर में 2 मिलियन की, सीमेंट में 2 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में 2 मिलियन की, बल्कि तमाम में पौने 3 मिलियन की। अदर सेक्टर में भी, सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में पौने 3 मिलियन का ये उठाया। डेट मार्केट को सेल किया 1 मिलियन का, फर्टिलाइजर में बाइंग, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1.71 मिलियन की बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग, पावर जनरेशन में तकरीबन 2.25 मिलियन की बाइंग, टेक्नोलॉजी को बाय किया और टेक्सटाइल को बाय किया 1.18 मिलियन डॉलर का। यहाँ पे आके 1,13,000 पे अवाम से माल ले रहा है, तो जाहिर बात है ये ऊपर जाके ही सेल करेगा। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है सिर्फ 3 सेक्टर में है, कमर्शियल बैंक्स में 2.22 मिलियन की, फर्टिलाइजर में 0.58 मिलियन की, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.04 मिलियन डॉलर की। बाकी खबरें भी सारी अच्छी हैं। उसके बाद अगर फीपीलीपी देखें, इदारों की बाइंग देखें तो वो भी डबल अच्छी है, यानी कि प्लस प्लस हो गया, अब ये डबल चेक हो गया इस पे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंडेक्स आपका अच्छा मूव करेगा। जो भाई फंसे हुए थे, जिनको परेशानी लगी थी, हमारे तो रेट ही नहीं आने, अब इंशाल्लाह 98% तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके रेट आ जाएंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।